एनेकोइक सिस्ट एक ऐसी फ्लूइड फील्ड थैली होती है जो अल्ट्रासाउंड जांच में काली यानी कि ब्लैक दिखाई देती है। एनेकोइक का मतलब होता है कि उस जगह से अल्ट्रासाउंड की आवाज की जो तरंगे होती है वो वापस नहीं लौटती, क्योंकि अंदर सिर्फ तरल पदार्थ होता है। इसी वजह से स्क्रीन पर वह जगह खाली या फिर काली दिखती है। एनेकोइक सिस्ट अक्सर सिंपल सिस्ट होती है और ज्यादातर मामलों में यह बिनाइन यानी कि कैंसर वाली नहीं होती। यह शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे कि किडनी, ओवरी, लीवर या ब्रेस्ट में पाई जा सकती है। तो आइए इसे 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला कि यह कैसे बनती है, दूसरा कि यह खतरनाक होती है या नहीं, और तीसरा कि एनेकोइक सिस्ट मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनेकोइक सिस्ट कैसे बनती है। एनेकोइक सिस्ट आमतौर पर तब बनती है जब शरीर के किसी हिस्से में तरल पदार्थ यानी कि पानी जैसा फ्लूइड धीरे धीरे जमा होने लगता है। यह तरल किसी ग्रंथि, नली या टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो सकता है। हार्मोनल बदलाव, उम्र से जुड़ी सामान्य प्रतिक्रियाएं या किसी अंग की रोजमर्रा की गतिविधि के कारण ऐसा हो सकता है। अल्ट्रासाउंड में जब यह तरल भरा हिस्सा आवाज की तरंगों को वापस नहीं भेजता तो उसे एनेकोइक कहा जाता है, यानी स्क्रीन पर वह काले रंग की दिखाई देती है। महिलाओं में ओवरी में बनने वाली सिंपल सिस्ट अक्सर एनेकोइक होती है और यह हार्मोन के उतार चढ़ाव से बन सकती है। इसी तरह किडनी में भी उम्र बढ़ने के साथ पानी से भरी सिस्ट बन सकती है। ज्यादातर मामलों में एनेकोइक सिस्ट धीरे धीरे बनती है और किसी तरह का दर्द या फिर परेशानी नहीं देती। इसलिए कई लोगों को इसके बारे में तब पता चलता है जब किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड या फिर स्कैन कराया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि एनेकोइक सिस्ट खतरनाक होती है या नहीं। एनेकोइक सिस्ट अधिकतर मामलों में खतरनाक नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ साफ तरल यानी कि फ्लूइड भरा होता है, न कि कोई ठोस गांठ या फिर असामान्य टिश्यू। अल्ट्रासाउंड में यह काली दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत होता है कि यह सिंपल सिस्ट है। डॉक्टर इसकी दीवार, आकार और अंदर के कंटेंट को देखकर तय करते हैं कि सिस्ट सामान्य है या नहीं। अगर सिस्ट छोटी है और कोई दर्द, सूजन या दूसरी परेशानी नहीं दे रही तो आमतौर पर इलाज की जरूरत नहीं होती और कुछ समय के बाद दोबारा जांच यानी कि फॉलोअप की सलाह दी जाती है। लेकिन कुछ मामलों में सावधानी जरूरी हो जाती है। अगर एनेकोइक सिस्ट का आकार बहुत ही बड़ा हो जाए, लगातार बढ़ती रहे, दर्द देने लगे या आसपास के अंगों पर दबाव डालने लगे तो आगे की जांच की जाती है। कभी कभी डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर अन्य टेस्ट की सलाह दे सकते हैं ताकि स्थिति साफ हो सके। बहुत ही कम मामलों में ही सर्जरी या फिर विशेष इलाज की जरूरत पड़ती है। इसलिए ज्यादातर समय एनेकोइक सिस्ट डरने वाली बात नहीं होती, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसकी निगरानी करना काफी जरूरी होता है। तीसरा और अंतिम पॉइंट कि एनेकोइक सिस्ट मिलने पर क्या करना चाहिए। एनेकोइक सिस्ट की रिपोर्ट आने पर सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह हानि रहित होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। सबसे सही कदम है कि रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दिखाना, ताकि यह समझा जा सके कि सिस्ट शरीर के किस हिस्से में है और उसका साइज कितना है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड देखकर तय करते हैं कि यह सिंपल सिस्ट है या नहीं। कई बार ऐसी सिस्ट बिना किसी इलाज के समय के साथ अपने आप छोटी हो जाती है या पूरी तरह खत्म हो सकती है, गायब हो सकती है। इसलिए तुरंत दवा या फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सही जानकारी, धैर्य और नियमित फॉलोअप से एनेकोइक सिस्ट को सुरक्षित और आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी एनेकोइक सिस्ट के बारे में कि यह सिस्ट क्या है, कैसे बनती है, खतरनाक है कि नहीं, और अगर यह सिस्ट रिपोर्ट में दिखाई देती है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।